मुसलमान सियासी पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं। मुसलमान अपने हालात के जवाबदेह स्वयं हैं। बिहार रियासती हज भवन के सभागार में अजीमुशान बिरादरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार का अस्थायी मंजरनामा और मुसलमान विषय पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। उक्त सभा का आयोजन बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मुनाजिर हसन ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रशांत किशोर रहे। पूरा सभागार लोगों की भीड़ से ऊपर नीचे खचाखच भरा रहा। बहुत सारे लोगों को जगह नहीं मिलने पर हॉल से बाहर खड़े होकर प्रशांत किशोर के भाषण सुने। उक्त अवसर पर प्रोफेसर शमीम अनवर, ओवैस अंबर, वरिष्ठ पत्रकार शकील मोई, एसएम तैयब, काउंटी के पूर्व विधायक गुलाम वारसी, जन स्वराज पार्टी के स्नातक क्षेत्र से नवनिर्वाचित बिहार विधान पार्षद आफाक अहमद खान आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। परंपरा के अनुसार सारे मुसलमान नेतागण अपने लच्छेदार भाषणों से और शेर व शायरी से लोगों को नहीं बल्कि प्रशांत किशोर का भी दिल जीतने चाह रहे थे। चूंकि हमने अब मानसिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सूझबूझ नहीं रही, जहां हमने 1000 साल हुकूमत की, वहीं अब हमें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। और अब हम तमाम सियासी पार्टियों के सियासी बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। अब हम कभी आरजेडी, कभी जदयू तो कभी प्रशांत किशोर जैसे लोगों को अपना मसीहा मान बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। आप भी तो वही कह रहे हैं, मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं कि मुसलमान अपने हक हकूक के लिए खड़ा हो। अभी विधायक जी ने भी कहा कि सब मुसलमान इकट्ठा हो जाओ। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं और जन स्वराज जो कह रहा है, यही उसमें फर्क है। हम मुसलमानों को इकट्ठा होने के लिए नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को उन हिंदुओं के साथ इकट्ठा होना है जो विचारधारा के आधार पर भाजपा के खिलाफ है। अगर सिर्फ मुसलमानों को इकट्ठा कीजिएगा जो ओवैसी साहब बता रहे हैं, तो यही बात तो भाजपा चाहती है कि आप सिर्फ 20% इकट्ठा हो जाइए ताकि बाकी का 80 एक साथ हो जाए। तो फार्मूला यहां है। और क्यों गांधी का पिक्चर इसमें लगा हुआ है? हम कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जिसका पहले से प्रमाण न हो। आजादी से पहले बाबा साहब, कम्युनिस्ट के जितने लीडर थे, जितने समाजवादी लीडर थे, जितने कांग्रेसी थे, उन सबको किसी एक विचारधारा, एक व्यक्ति ने एक सूत्र में बांधा, तो उसका नाम है महात्मा गांधी। इसलिए इस पूरे अभियान में सिर्फ और सिर्फ गांधी ही है। भरोसा आपको अपने आप पर करना है, हम पर भरोसा नहीं करना है। हमने कहा, किसी ने भी कहा भागीदारी की बात, तो आपके नजरिए से नहीं कहा, मुसलमानों के नजरिए से नहीं कहा। जन स्वराज का जो संविधान बन रहा है उसमें इस बात को लिखा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाएगी। टिकट में नहीं, खाली दल बनाने वालों में, दल को चलाने वालों में, दल के जो नेता होंगे वो भी, और दल से जो टिकट पाएंगे वो भी, जो दल से मनोनीत सदस्य होंगे उसमें भी। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए बात नहीं कर रहे। जो 5 बड़े सामाजिक वर्ग हैं, मुसलमान हैं, सामान्य कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी वर्ग है, ईबीसी वर्ग है और दलित, 5 बड़े समूह हैं। तो ये तय किया गया कि इनको बराबर की हिस्सेदारी दी जाए। तो जन स्वराज का जो मुखिया बनेगा, पहले घोषित है कि प्रशांत किशोर उसके नेता नहीं हो सकते। हम ना उसमें कभी आज नेता है ना आगे नेता हो, लेकिन जो मुखिया इसका बनेगा, इसी 5 वर्ग में से एक बार एक आदमी कोई बनेगा। एक टर्म मुसलमानों का भी होगा। ना आपको आपकी आबादी से ज्यादा, ना आपको आपकी आबादी से कम। यहाँ बिहार में करीब करीब 65 विधानसभा ऐसी है जहां 50,000 से ज्यादा मुसलमान हैं, और वहां ज्यादातर 2/3 से ज्यादा उन सीटों पर हिंदू विधायक जीत कर आए हुए हैं। वो क्यों आए हुए? कोई हम आकर थोड़े ना आपका वोट काट लिए, ऐसा नहीं है कि हम आपका वोट काट है ना। अमरुल्लाह साहब जो वहां पर डिप्टी मेयर, वो चुनाव में खड़े हुए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर,
और 1,10,000 मुसलमानों की आबादी वाले मधुबनी में उनको 8,000 या 9,000 वोट आए। अब आप बताइए कि जब आप अपने हक के लिए नहीं खड़े हो रहे तो कौन आपको हक ला कर दे देगा? वहां पर तो सिर्फ अपने ही बल पर आप जिता कर ला। ढाका में 60% मुसलमान है, वहां पर जीत कर कौन आए हैं? पवन जायसवाल वहां पर विधायक। परिहार में सुरसंग में हम आपको 100 ऐसे एग्जाम्पल गिना देंगे। आप हम पर भरोसा मत कीजिए, आप अपने आप पर भरोसा कीजिए। आपके समाज से जो लोग आकर लड़ रहे हैं, जन सुराज के बैनर से लड़ रहे हैं, उनकी पसीना बहाने आए, उतना मेहनत कर रहे हैं। मुसलमानों की हालत देखिए। आप कहते हैं प्रशांत किशोर पर कैसे भरोसा करें? अरे इतना बड़ा अभियान, कितना पैसा खर्चे। हम आपकी हर बैठक में, मुसलमानों की बैठक में आपके मुंह पर कहते हैं कि आपसे डरा हुआ कौम कोई है नहीं। भाजपा का डर दिखाइए, भाजपा का डर दिखाइए। और ये वो कौम है जो अपने बच्चों का हक लूट कर ले गए लोगों को भी भाजपा के डर से वोट देने को तैयार है। कैसे भला होगा आपका? अरे भाई, कम से कम जो बात आपके कौम में बताई गई है उसको तो ध्यान में रखो। प्रशांत किशोर से क्यों सीखने आए? हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो जुड़िए, हमें आपका वोट नहीं चाहिए। मैं कहता हूं, और हर बार मुसलमान कुछ साथी उठकर कहते हैं भैया ऐसा काहे तो हम लोग आपके साथ, बहुत सारे साथी हम लोग के साथ जुड़े हुए। मैं आपको मन से कह रहा हूं, हमको वोट नहीं चाहिए आपका। 5 MP वाले भाजपा को 650 वोट आया। ये जन सुराज की ताकत है, ये जन सुराज के विचार की ताकत है। तो आपको ये तय कर, आप अगर अपने कंधा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई थोड़ी हमारे लिए आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कंधा नहीं भी लगाते हैं तो हमें आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमको आपका सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए कि हम पिछले 15-20 सालों में सबसे बड़ा संकट कब आया। वो संकट तब, एक ऐसा संकट जिसमें आपके घरों की महिलाएं, आपके बच्चे निकले, धरने पर बैठे। वो संकट तब आया जब CA/NRC देश में कानून बनाया गया। जब CA/NRC यहाँ लागू किया जा रहा था, पूरे देश में मुसलमान लड़ रहे थे। CA/NRC पर को कैसे रोका गया? CA/NRC रुका 2 मई 2021 को। तारीख नोट कर लीजिए, जाकर घर पर फिर से इसका अध्ययन कर लीजिएगा। 2 मई 2021 को जिस दिन भाजपा को बंगाल में शिकस्त दी गई, उस दिन CA/NRC का हंगामा रुका। की बात करने मुसलमान एक बार जरा याद करके, 2 मई को रिजल्ट आया भैया, और हमें नहीं याद है कि बंगाल में जब लड़ाई लगी तो कौन रहनुमा आपकी मदद करने के लिए खड़ा हुआ? दीदी के अपने लोग आधे से ज्यादा पार्टी वाले छोड़कर भाजपा के डर से भाजपा में भाग गए। तब लालू यादव नहीं गए थे बंगाल, राहुल गांधी अलग से चुनाव लड़ रहे थे, तब वहां पर बहुत कटवा थे। अखिलेश यादव वहां नहीं गए थे। जब दीदी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, पूरे देश में लोगों ने कहा कि भाजपा वहां जीत कर आ रही है 200 सीट। यही प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर भाजपा को 100 के नीचे नहीं रोके तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। बोले नहीं, 2 बरस वहां खून पसीना लगाकर वहां मेहनत किया। और जिस भाजपा को लग रहा था कि बंगाल स्वीप कर देगी, वहां पर उनको हमने 77 पर रोका। 19% से ज्यादा है, क्योंकि काफी लोगों को बोलना है। हम तो लोगों के जो ख्यालात हैं हम चाहते हैं। आपने हिंदुस्तान में काफी तब्दीलियां लाई है। बिहार का मुसलमान और देश का भी मुसलमान काफी उम्मीद भरी नजरों से आपकी तरफ देख रहा है। हमारे हुकूक और सत्ता में इक़्तिदार में हिस्सेदारी के लिए आपके तरफ से कुछ यकीन दिलाना चाहता है कि आप जब अपनी पार्टी का संविधान बनाएं तो हमारे लिए भी उसका कौन से पेशे का है इंसान मत देखा करो, कौन से पेशे का है इंसान मत देखा करो। सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं, सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं। कौन से मजहब का है इंसान मत देखा करो। सर, तो ठाकुर रोशन सिंह जी का जो सपना है, अशफाकुल्लाह खान साहब का जो सपना है, सुभाष चंद्र बोस जी का जो सपना था,
चट्टाने भी समझती है मेरी तशना लबी शायद, जहां एड़ी रगड़ता हूं जहां एड़ी रगड़ता हूं वहीं चश्मा निकलता हूं। तो सर आप आइए गांधी जी की आवाज बन के, सर आप आइए ठाकुर रोशन सिंह की आवाज बन के। और मुस्तैदी के साथ हो रहा है, लेकिन मिला क्या? हाँ, ये बात जरूर है, हम लालू यादव का जो जमाना था 5-7 साल, उसने जो किया हम नहीं समझते कि शायद कोई आजादी के बाद कोई भी रहने का दिया उसने जमीन। तो हमारे सर नतीजा जो भी हो, अब खुदा जाने मुखालिफों को परेशान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कहता हूं कि जब किसी चादर में निजासत लग जाती है, गंदगी आ जाती है, बारी बारी से भाषण दें तो निजासत, नापाकी, गंदगी दूर नहीं होगी, उसके लिए अमली कदम उठाना होगा। और दूसरी बात, ये जो MY समीकरण, पहली बार मैं शायद मन से ये बात कह रहा हूं, ये ढोंगी MY समीकरण का मैं बेहतरीन उदाहरण हूं। मेरी उम्र 40 साल है और मैं जहानाबाद का निवासी हूं। 40 साल में मैं अपने होशो आवास में पैदा होने के बाद अब तक एक मुसलमान विधायक नहीं देख पाया। यह है इनका MY समीकरण। तो आपके आने से सर सबकी कुछ ना कुछ। और जब मैंने सुनते सुनते ये महसूस किया कि अब हमको इस रेस में चले जाना चाहिए, याद रखिए सिर्फ 2 मिनट, जनून एक दिन में पैदा नहीं हुआ, इनसे मोहब्बत के लिए ये जनून वाले लोग यहाँ जमा, जो सुनने आते हैं रास्ते पर, गरीबों पर रहना, कुर्सी पर रहता, बोलने की आजादी दी। और उस वक्त जो प्रोफेसर की बहाली हुई थी, पुलिस में जाना, दरोगा की बहाली हुई थी, उसका अच्छे मुसलमानों की जो है बहाली हुई थी, इसलिए गारा नहीं जा सकता। तो बहरहाल, लेकिन जो हमारा वाकई हक है वो नहीं मिल रहा। आज हमको बीजेपी के नाम पर गिराया जाता, किसी के नाम पर गिराया जाता, और हम ताजुब किस बात की? तो पार्टी का संविधान भी होगा। तो जो क्या हमारा जो आईन, जो हमारे संविधान में हमको दिया है, क्या वो संविधान में जो आईन हमको मिला है, आप उसको लागू करेंगे, आप हमको साथ देंगे? ये सवालों को पढ़ाता हूँ और माशाल्लाह इंडिया के लगभग हर एक बड़े शहर 500,000 की भीड़ पढ़ाता हूँ। आप अभी हमारे सामने 2 लफ्ज हैं यहाँ पे, बिहार का सियासी मंजर, मैं 2 लाइन में बताता हूँ। या आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, बिहार का सियासी मंजर। कोई पार्टी ऐसी है जो जात के नाम पर आपको रगड़ाती है, एक पार्टी ऐसी है जो धर्म के नाम पर आपको डराती है। उस बीच में एक शख्स आया है जो बोलता है तुम दोनों के नाम कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये शख्स क्या कहते हैं उनको सुनिएगा। क्या मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, काफी मुतासिर हूँ। किसी भी समाज को 3 तरह के लोग चलाते हैं। दानिश्वर में 2 होते हैं, एक तो जिसको मजहबी रहनुमा कहते हैं और दूसरे इल्मी रहनुमा कहते हैं, और तीसरे सियासी रहनुमा। मैं थोड़ी सी तरफ बात करूंगी। अलेक्जेंडर द ग्रेट का कोटेशन है, एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लायन इज बेटर देन एन आर्मी ऑफ लायन लेड बाय अ शीप। यानी कि भीड़ की पूरी फौज का सरबराह अगर शेर है तो वो ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत शेर की पूरी फौज का सरबराह एक शीप है, भेड़िया है। तो